नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जनरल साइंस के टॉप 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है? यहाँ होगा लिखा गया है, मिसप्रिंट हुआ है, मिलती है। तो यहाँ पहला ऑप्शन त्वरण, दूसरा है बल, तीसरा है ऊर्जा, चौथा है एक समान गति का। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। न्यूटन का जो प्रथम नियम है क्या है? यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में, या फिर गति अवस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बल का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है। यहाँ पहला ऑप्शन है वायु में, दूसरा है जल में, तीसरा हाइड्रोजन में, चौथा है निर्वात में। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। कोई वस्तु कब अधिकतम भारशील महसूस होती है हमें? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निर्वात में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होती है? यहाँ पहला ऑप्शन है गतिज ऊर्जा में, दूसरा यांत्रिक ऊर्जा में, तीसरा स्थितिज ऊर्जा में, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। विद्युत मोटर में जो विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है, परिवर्तित होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, ग्रहों की चाल से संबंधित नियम किसने दिए हैं? यहाँ पहला ऑप्शन कैप्लन ने, दूसरा है गैलीलियो ने, तीसरा आइंस्टीन ने, चौथा है टाइको ब्राह्मे ने। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैप्लर ने। कैप्लर ने जो है ग्रहों से संबंधित 3 नियम दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, शुष्क बैटरी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? यहाँ पहला ऑप्शन रासायनिक ऊर्जा, दूसरा है पवन ऊर्जा, तीसरा है सौर ऊर्जा, चौथा है चुंबकीय ऊर्जा। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। जो शुष्क बैटरी सेल होता है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण, दूसरा है बर्नौली प्रमेय, तीसरा एवोगाड्रो की परिकल्पना, चौथा है संवेग संरक्षण की। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण के नियम पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, किस प्रकार के रेल इंजन की दक्षता सर्वाधिक होती है? दक्षता मतलब इफिशियंसी। यहाँ पहला ऑप्शन पेट्रोल, दूसरा है डीजल, तीसरा है विद्युत, चौथा है भाप। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। कौन सा रेल इंजन जो होता है सबसे पावरफुल होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, वेग को यदि 2 गुना कर दी जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहला ऑप्शन है 2 गुना हो जाएगा, तीसरा आधा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन दूसरा है आधा हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन अपरिवर्तित रहेगा और चौथा ऑप्शन है चौगुना हो जाएगा। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। संवेग क्या होता है? यम भी। अगर इसे 2 गुना कर देंगे तो कितना होगा? 2m, मतलब 2 गुना हो जाएगा। यहाँ पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रक्षेप का पथ होता है। यहाँ पहला ऑप्शन कोई भी वक्र नहीं, वक्र पथ, दूसरा ऑप्शन है परवलय, तीसरा है वृत्त, चौथा है सरल रेखा। यदि कोई भी कि वस्तु प्रक्षेपित की जाती है तो वो किस प्रकार का पथ बनाता है? यहाँ पहला ऑप्शन है, चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। जैसे यहाँ से कोई वस्तु फेंकी गई, वो किस प्रकार बनाती है? इस मतलब परवलय। यहाँ ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, डायनामो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। यहाँ पहला ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दूसरा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तीसरा ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और चौथा ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। जो डायनामो होता है वो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित या कन्वर्ट करता है? तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है डायनामो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्योंकि? पहला ऑप्शन है वे बहुत ऊपर से गिरती है, दूसरा है हवा में प्रतिरोध होता है, तीसरा है जल में पृष्ठ तनाव होता है और चौथा ऑप्शन है इन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोल होती हैं। क्यों गोल होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
जल में पृष्ठ तनाव होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, वायु दाब मापी की रीडिंग में अचानक गिरावट किस बात का संकेत होता है? मौसम जो होगा किस कैसा होगा? यहाँ पहला ऑप्शन शांत और स्थिर होगा, दूसरा है वर्षा युक्त होगा, तीसरा है ठंडा होगा, चौथा है तूफानी होगा। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। वायु दाब मापी जो बैरोमीटर में है, अचानक से उसकी जब रीडिंग गिरती है तो क्या आता है? मौसम जो है तूफानी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, समुद्र में नदी की अपेक्षा तैरना आसान होता है क्योंकि? यहाँ पहला ऑप्शन है समुद्र जल नमकीन होता है, दूसरा ऑप्शन है समुद्री जल जो है गहरा होता है, तीसरा ऑप्शन है समुद्री जल भारी होता है, चौथा ऑप्शन है समुद्री जल हल्का होता है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। समुद्र में आसान होता है तैरना जबकि नदी में कठिन क्यों होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है समुद्री जल जो है नमकीन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब होता है। यहाँ पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, दूसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से कम होता है, तीसरा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, चौथा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब के आधा होता है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। साबुन का जो बुलबुला बनता है उसके अंदर जो दाब होता है वो कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। चलिए सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखिए बिना स्किप जो लास्ट तक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जल की सतह पर तेल फैल जाता है क्योंकि? यहाँ पहला ऑप्शन है तेल जल की अपेक्षा अधिक घना होता है, दूसरा ऑप्शन तेल जल की अपेक्षा कम घना होता है, तीसरा ऑप्शन तेल का पृष्ठ तनाव जल की पृष्ठ तनाव से अधिक होता है, और चौथा ऑप्शन तेल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा कम होती है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेल का पृष्ठ तनाव जो है जल की अपेक्षा क्या हो कम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण है उसका कम। पहला ऑप्शन है ताप, दूसरा है वेग, तीसरा है दाब, चौथा है घनत्व। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। जो बादल होते हैं वायुमंडल में जो तैरते रहते हैं वो किस वजह से तैरते हैं? उनका जो है घनत्व क्या है? कम होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है वो मतलब किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? यहाँ पहला ऑप्शन आर्किमिडीज का सिद्धांत, दूसरा है न्यूटन के गति का नियम का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन बर्नौली का सिद्धांत, चौथा है पास्कल का सिद्धांत। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किसके नियम पे काम करता है? पास्कल के नियम पे काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जल शुद्ध, यहाँ में स्टूडेंट हुआ है जल पहले लिखा गया, शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका जो पृष्ठ तनाव में क्या होता है? यहाँ पहला ऑप्शन बढ़ जाता है, दूसरा है घट जाता है, तीसरा अपरिवर्तित रहता है, चौथा है अपरिमित हो जाता है। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। जब शुद्ध जल में जब हम कपड़े पर धुलते हैं तो उसमें जब डिटर्जेंट डालते हैं तो उसमें किस प्रकार का जो है जल में परिवर्तन आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो उसका पृष्ठ तनाव है कम हो जाता है। चलिए घट जाता है मतलब। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, पानी की बूंद का तैलीय पृष्ठ न चिपकने का कारण है? मतलब जो पानी की बूंदें होते हैं किसी बर्तन हम रखते हैं तो उसमें देखते होंगे आप लोग बहुत कम मात्रा में चिपकता है, जबकि तेल या फिर जो मोटा मतलब कि घना पदार्थ है उसे रखते हैं तो जो अधिक मतलब चिपकता है। यहाँ पहला ऑप्शन असंजक बल का अभाव, दूसरा पृष्ठ तनाव, तीसरा आप आपस में मिल नहीं सकते, चौथा ऑप्शन है तेल की अपेक्षा जल हल्का होता है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आसंजक बल का अभाव। जो आसंजक बल होता है क्या होता है? भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच लगने वाला जो बल होता है आसंजक बल होता है, जबकि समान मतलब कि जो वस्तुएं हैं उनके बीच लगने वाला बल क्या होता है? ससंजक बल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 है, आर्किमिडीज का नियम पर काम करता है। यहाँ पहला ऑप्शन है प्लवन का नियम, दूसरा समकोण त्रिभुज का नियम, तीसरा ऑप्शन है गुरुत्वाकर्षण का नियम, चौथा है करंट और वोल्टेज का संबंध। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। आर्किमिडीज का जो नियम है किस पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है प्लवन का नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यहाँ पहला ऑप्शन द्रवों का उच्च से निम्न विभव की ओर प्रवाह, दूसरा है केशिका क्रिया, तीसरा ऑप्शन बर्नौली का सिद्धांत, चौथा है द्रवों की श्यानता। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी केशिका क्रिया की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है? यहाँ पहला ऑप्शन है अणुओं के बीच असंजक बल, दूसरा ऑप्शन है अणुओं के बीच असंजक बल, तीसरा ऑप्शन है अणुओं के बीच गुरुत्व बल, चौथा ऑप्शन है अणुओं के बीच विद्युत बल। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। पृष्ठ तनाव किसके वजह से उत्पन्न होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
अणुओं के बीच जो है ससंजक बल के कारण, मतलब जो समान समान वस्तुओं के बीच बल लगता है उसे ससंजक बल कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा। यहाँ पहला ऑप्शन द्रव्यमान घट जाएगा, दूसरा ऑप्शन है द्रव्यमान बढ़ जाएगा, तीसरा ऑप्शन है द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, चौथा ऑप्शन है भार अपरिवर्तित रहेगा। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान जो है अपरिवर्तित रहेगा और जो भार है वो क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा, घट जाएगा। चलिए क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वहाँ से क्या है, वहाँ पर यहाँ की अपेक्षा वहाँ पे कम है, वहाँ 1/3 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 है, जब बर्फ पिघलता है तो उसका पहला ऑप्शन आयतन बढ़ता है, दूसरा आयतन घटता है, तीसरा आयतन बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है, चौथा ऑप्शन है द्रव्यमान घटता है। तो चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। जब कोई बर्फ पिघलता है तो क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयतन जो है घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है और लास्ट है इस सेशन का, पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश जो है के बाल जो होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, किस कारण चिपकते हैं। या पहला ऑप्शन पृष्ठतनाव, दूसरा है श्यानता, तीसरा है प्रत्यास्थता, चौथा है घर्षण। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पृष्ठतनाव के कारण। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा किसी भी वनडे एग्जाम के लिए या फिर इंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।